सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, डिमोस। डिमोस आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिमोस और फोबोस ये दोनों के दोनों किसके उपग्रह हैं, डिमोस और फोबोस हैं ये दोनों के दोनों मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, जिसके अंदर से आपका फ्रेंड्स मंगल ग्रह का उपग्रह कौन सा, यहाँ पर डिमोस। डिमोस क्या है, यहाँ पर बेटा सबसे छोटा उपग्रह, सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अमल प्रयोग किया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। ऑटोमोबाइल बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है, और सभी बच्चे यहाँ पर कोशिश किया करें कि 20 के 20 क्वेश्चनों का आप आंसर दें, सभी क्वेश्चंस को अटेंड करने की कोशिश करें। कोई क्वेश्चन यदि गलत होता है तो आप लोगों को मनोबल को तोड़ना नहीं है, बल्कि उस क्वेश्चन को याद रखने की कोशिश करनी है, ताकि वो क्वेश्चन यदि दोबारा से आए तो आप उसका क्वेश्चन का आंसर राइट कर सकें। ठीक है ना, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन से अमल का प्रयोग किया जाता है, तो H2SO4 का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त यानी कि गर्म स्थान कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। पृथ्वी का सबसे ज्यादा गर्म स्थान कौन सा है, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा अल अजीजिया है, जो कहां पर स्थित है, लिबिया के अंदर स्थित है। जो कहां पर स्थित है, लिबिया के अंदर स्थित है, जो आपका बेटा सबसे गर्म स्थान माना जाता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा अल अजीजिया, लिबिया के अंदर स्थित है, जो सबसे ज्यादा गर्म माना जाता है। डेथ वैली कहां पर है, कैलिफोर्निया में स्थित है। जैकोबाबाद आपका बेटा पाकिस्तान में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल कहां पर है, पेरू में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आबू धाबी की राजधानी है, आबू धाबी की राजधानी क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आबू धाबी की राजधानी क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात। आबू धाबी की राजधानी है आपका फ्रेंड्स यूनाइटेड अरब अमीरात, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद में प्राप्त हुई थी, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिशों को राजनीतिक शक्ति आपके बेटा प्लासी के युद्ध के बाद प्राप्त हुई। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि प्लासी का युद्ध है आपका बेटा कब हुआ था, यहाँ पर 1757 में हुआ। ठीक है, आपका बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 में हुआ। आपका बेटा पानीपत का जो थर्ड बैटल है, उसी से यहाँ पर क्या हुआ था, फायदा हुआ था किसको, यहाँ पर अंग्रेजों को, और वो कब हुआ था, 1761 में हुआ था। और आपका फ्रेंड्स वांदीवास का युद्ध है वो 1760 में हुआ। तो मतलब कि सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध, जो किसके बीच में हुआ, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ। और जिसमें सिराजुद्दौला की हार के साथ ही एक तरह से अंग्रेजों को यहाँ पर अपनी राजनीतिक शक्ति है उसको बढ़ाने का जो क्षेत्र वो मिल गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा, प्लासी का युद्ध। मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। मानव त्वचा के अंदर जो हमारी स्किन है, उस स्किन का सभी का अलग अलग कलर होता है। ये अलग अलग जो कलर है वो किसके कारण से होता है, तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेलेनिन के कारण। किसके कारण होता है, मेलेनिन के कारण सभी के त्वचा का रंग अलग अलग होता है। सभी बच्चे याद रखिएगा। कैरोटीन किस में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। लाइकोपिन किस में पाया जाता है, टमाटर में। ठीक है ना, लाइकोपिन किसके अंदर पाया जाता है, टमाटर के अंदर। और टमाटर में लाइकोपिन के कारण ही यहाँ पर टमाटर अंदर से लाल दिखाई देता है। इसके साथ ही तरबूज के लाल होने का अंदर से कारण भी क्या है, लाइकोपिन है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है, आपको फ्रेंड्स इसके बताना है कि गाय का दूध पीला किसकी वजह से होता है, आपको फ्रेंड्स इसके बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे आज सेशन में पहली बार आए याद रखेंगे, सुबह प्रतिदिन 9 बजे रहेगी आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर मैथ की क्लास, 11 बजे रहेगी आपकी रीजनिंग की क्लास। सभी बच्चे यहाँ पर सुबह 6:30 बजे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे, वक्त पर क्लास में पहुंचे। और गाय के दूध के पीले होने का कारण क्या होता है, कैसीन होता है। आपका फ्रेंड्स कैसीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेगा। ऑप्शन नंबर कैरोटीन बेटा किस में पाया जाता है, गाजर के अंदर पाया जाता है। और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर बीटा कैरोटीन के नाम से किसको जाना जाता है, तो बीटा कैरोटीन विटामिन के नाम से भी किसको जानते हैं, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर विटामिन ए को। बीटा कैरोटीन विटामिन के नाम से किसको जानते हैं, विटामिन ए को जानते हैं। और लोशन किसके अंदर पाया जाता है, लोशन पाया जाता है आपका फ्रेंड्स यहाँ पर मेहंदी के पत्तों में। ठीक है ना,
किसमें पाया जाता है, मेहंदी के पत्तों में पाया जाता है, जिसके कारण मेहंदी को जब हम लगाते हैं ना तब तो वो हरे रंग की होती है, लेकिन जब बेटा उसको क्या किया जाता है, यहाँ पर सूखने के बाद वो उतरती है तो वो किस रंग की हो जाती है, लाल रंग की, और वो किसके कारण होती है, लोशन के कारण होती है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कैसीन। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि दिल्ली का सुल्तान पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नसरुद्दीन का था। आपका फ्रेंड्स नसरुद्दीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार से बलबन ये मानता था कि यहाँ पर लेडीज को क्या नहीं संभालने का अधिकार है, पद संभालने का अधिकार नहीं है। रजिया सुल्तान जब देश भारत की यहाँ पर बेटा उत्तर भारत की सबसे पहले क्या बनी थी, महिला शासिका बनी थी, उसका सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था, बलबन ने किया था। और आपका फ्रेंड्स उस टाइम पर ये किसका प्रधानमंत्री था, नसरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दिल्ली सल्तनत का राज्य कब समाप्त हुआ, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। दिल्ली सल्तनत का राज्य कब समाप्त हुआ, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो 1526 के अंदर दिल्ली सल्तनत का राज्य समाप्त हो गया पानीपत की पहली लड़ाई के साथ, ठीक है ना। पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई उसके साथ ही क्या हुआ बेटा, दिल्ली सल्तनत यहाँ पर समाप्त होगी। पहली लड़ाई 1526 में हुई, जिसके अंदर क्या हुई, दिल्ली सल्तनत पूर्ण रूप से यहाँ पर बेटा खत्म होगी, और उसके साथ ही मुगल सत्ता स्टार्ट होगी। 1498 में क्या हुआ, वास्को डी गामा भारत आए। वास्को डी गामा कब आया, 1498 में भारत आया। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, ठीक है ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 1600 में आई थी। और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 1565 किसका शासनकाल चल रहा था भारत में, अकबर का शासनकाल था दिल्ली सल्तनत पर। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या, मुगल सत्ता चलने लगी थी 1565 में, और आपका 1526 के अंदर पानीपत की पहली लड़ाई हुई, जिसके साथ ही दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया। सभी बच्चे याद रखेगा। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहली बार आए सभी बच्चे याद रखेंगे, 9 बजे सुबह रहेगी आपकी बेटा मैथ की क्लास। सभी बच्चे 9 बजे सुबह मैथ की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। शाम को 9:30 बजे मैथ यहाँ पर रीजनिंग की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। और आप सभी बच्चे सुबह 11 बजे रीजनिंग की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहां के शासनकाल में क्या हुआ था बेटा, यहाँ पर ताजमहल का निर्माण हुआ था। सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर बी। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे, टाइम पर क्लास में आए और कोशिश करें कि बेटा आप क्लास को पूरा अटेंड करें। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, 1917 में हुआ। आपका बेटा यहाँ पर असहयोग आंदोलन कब हुआ था, ये असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। और आपका फ्रेंड्स सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, 1930 में हुआ, है ना। तो सबसे पहले कौन सा हुआ, चंपारण आंदोलन। सबसे पहले कौन सा हुआ, चंपारण आंदोलन 1917 में। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसे है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। आपात उपबंध की ताकत किसके पास है, आपात उपबंध की ताकत किसके पास है, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर है राष्ट्रपति के पास है, जो जर्मनी से लिया गया है, जिसके तहत आपका फ्रेंड्स क्या है 352, 356, 360, 352, 356, 360 ये 3 शक्तियां किसको दी गई हैं, राष्ट्रपति को दी गई हैं। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया बेटा निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपका यहाँ पर खेड़ा जो विद्रोह, एक बात बेटा याद रखिएगा कि खेड़ा विद्रोह है ना वो आपका 1918 में हुआ था। किसके बाद में, ये जो चंपारण सत्याग्रह हुआ ना, चंपारण सत्याग्रह के तुरंत बाद में 1918 में फिर क्या हुआ था, खेड़ा विद्रोह हुआ था बिहार के अंदर। इस बात को भी आपने याद रखना है, ठीक है ना। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, 1918 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स खेड़ा विद्रोह क्या में बिहार के अंदर 1917 में क्या हुआ, चंपारण हुआ, चंपारण सत्याग्रह, और उसके बाद में आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हुआ, खेड़ा विद्रोह हुआ था। इस बात को याद रखिए ना। चंपारण जो विद्रोह है आपका बेटा कहाँ का था, बिहार का था, और उसके बाद में क्या हुआ था, खेड़ा विद्रोह।
हुआ था। ठीक है, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, राष्ट्रपति क्या करता है यहां पर फ्रेंड्स से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। अब राष्ट्रपति के अलावा जो मंत्री परिषद है आपका बेटा क्या है, मंत्री परिषद है, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो उनकी नियुक्ति भी की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है ना, राष्ट्रपति क्या करेगा, इनकी नियुक्ति करेगा, लेकिन सलाह किसकी लेगा, प्रधानमंत्री की लेगा। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा कि प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि भारत के उपराष्ट्रपति के पदेन अध्यक्ष भी हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारत का जो उपराष्ट्रपति वो किसका पदेन सदस्य भी हो, अध्यक्ष भी होता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। गौर से करें बेटा, गौर से करें, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, कि भारत के उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी बच्चा भूलेगा नहीं। भारत के उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाले न्यूनतम आयु सीमा क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यदि कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो वो कितनी उम्र के अंदर भारत के राष्ट्रपति के लिए यहाँ पर निर्वाचन कर सकता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे याद रखिएगा, प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास, दोपहर में 2 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास, और सुबह 6:30 बजे सभी बच्चे जीके क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। 35 वर्ष की आयु में बेटा राष्ट्रपति, 35 वर्ष की आयु में उपराष्ट्रपति, और 35 वर्ष की आयु में ही यहाँ पर बेटा क्या, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। सभी बच्चे याद रखिए, ठीक ना। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो भी कितने वर्ष में होती है, 35 वर्ष की आयु में होती है। 30 वर्ष की आयु में राज्यसभा के सदस्य की नियुक्ति, ठीक ना। राज्यसभा सदस्य की नियुक्ति कब होती है, 30 वर्ष की आयु में। 25 वर्ष की आयु में बेटा क्या होता है, यहाँ पर लोकसभा के सदस्य की नियुक्ति कितने वर्ष की आयु में होती है, यहाँ पर 25 वर्ष की आयु में होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक जी की जीवनी लिखी थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, और सभी बच्चे यहाँ पर क्या बात, लाइक काउंटर भाई आप लोगों का बहुत नीचे चल रहा है, तो सभी बच्चे फटाफट से लाइक काउंट को लाइक करेंगे। शाम को 7:30 बजे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। आप सुबह यहाँ पर दोपहर में 2 बजे जीके क्लास के लिए, शाम को 5 बजे सभी बच्चे हिंदी की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। 9:30 बजे रहेगी आपकी रीजनिंग की क्लास, कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें। और आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गुरु अंगद देव ने। और गुरु अंगद देव के द्वारा क्या की गई थी, यहाँ पर बेटा गुरुमुखी लिपि का स्टार्ट की, ठीक है ना। गुरुमुखी लिपि है जो आपके फ्रेंड्स यहाँ पर पंजाबी भाषा की लिपि है, जिसका भी यहाँ पर बेटा आविष्कार किसने किया था, गुरु अंगद जी ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। देश नायक के नाम से सुभाष चंद्र बोस जी को किसने पुकारा था, तो आपका फ्रेंड्स रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा क्या किया गया था, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की यहाँ पर क्या कहा जाता है बेटा, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, सभी बच्चे याद रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु के नाम, गुरुदेव के नाम से जानते हैं। और आपका फ्रेंड्स महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था किसने, यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने, सभी बच्चे याद रखिएगा। राज्य सरकार को कृषि आयकर कौन समुनिर्देशित करता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। राज्य सरकार को बेटा कृषि आयकर कौन समुनिर्देशित करता है, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा भारत का संविधान।